आज गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं। माँ बगलामुखी को पीले रंग के कारण पीताम्बरा भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। वो तूफान चारों ओर बहने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। वो तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। यह तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, यह तो निरंतर आगे ही बढ़ता जा रहा है। अब इस संसार का, इस सृष्टि का क्या होगा? मैं इस सृष्टि की रक्षा कैसे करूं अब? जब नारायण को इस समस्या का कोई हल नहीं मिला, तो वो तुरंत महादेव के पास जाते हैं। महादेव, इस तूफान को रोकने के लिए कुछ कीजिए महादेव, वरना ये समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। नारायण, इस तूफान को रोकने के लिए आप, हम या ब्रह्मदेव, हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस समस्या का निवारण केवल आदिशक्ति ही कर सकती है। उनके अतिरिक्त कोई भी अन्य नहीं है जो इस विनाश को रोक सकता है। आप उनके ही शरण में जाइए। तब नारायण हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचते हैं और वहां पर कठोर तप करते हैं। तब नारायण ने तप करके माता त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी आराधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रिया करती महापीठ देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर नारायण को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रोक सका। माँ बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एकवक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। माँ बगलामुखी के संदर्भ में एक और भी कथा प्रचलित है। आदिकाल में इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया था और वो पाताल में चिप गया था, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी। तब माँ ने बगुला का रूप धारण किया और उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मदेव को उनका ग्रंथ वापस लौटाया। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनाया और उनकी पूजा अर्चना की। कहा यह भी जाता है कि त्रेता युग में पहले रावण और इसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रुनाशिनी माँ बगलामुखी की पूजा की और विजय पाई। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा कहा जाता है। इस कारण माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर सब कुछ पीला ही होता है। माँ बगलामुखी को उत्तर भारत में पीताम्बरा के नाम से बुलाया जाता है। कांगड़ा के निकट कोटला किले के द्वार पर माँ बगलामुखी का मंदिर स्थित है। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्रायः इस मंदिर में जाकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाद इत्यादि सभी महायोद्धाओं द्वारा माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े गए। त्रेता युग में जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो रावण के बेटे मेघनाद ने माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करने का निश्चय किया था। तब मेघनाद ने उसके सैनिकों से आदेश दिया था कि उसके यज्ञ में कोई भी बाधा न उत्पन्न करे। परंतु श्री राम को यह ज्ञात था कि अगर माता बगलामुखी मेघनाद से प्रसन्न हो जाती तो सच्चाई और अच्छाई की हार हो जाती। माँ बगलामुखी समस्त मानव सेना का नाश कर देती और फिर रावण युद्ध जीत जाता। इसी कारण श्री राम ने भगवान हनुमान जी और अंगद जी को बुलाया और उन्हें यह आदेश दिया कि वो दोनों उस यज्ञ को भंग कर दे, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिस कारण मेघनाद उस यज्ञ में असफल हुआ। तो यह थी 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी से जुड़ी कथाएं। उम्मीद है आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं कल हमारी 9वीं महाविद्या के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी।